देखिए फिलहाल अभी बैटरी 13 वोल्टेज दिखा रही है। अब स्टार्ट करते हैं। चल भाई देखिए 16-17 पहुंच जाता है ये। तो इसको भाई भगवान ही बचाए, हमारा काम नहीं है। सब नया डाल दिया है इसमें, कनेक्शन भी कोई और नहीं है, फिर भी इसका जो वोल्टेज है यहाँ तक पहुँच जाता है। अगर आपके पास कोई इसका आंसर हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। कर दो बंद इसको। फ्रेंड ये है हीरो की फैशन प्रो बाइक, सेल्फ स्टार्ट बाइक। इसमें फ्रेंड कम से कम 10 से 15 मैकेनिक काम कर चुके हैं। जो फॉल्ट है वो है इसकी बैटरी पे जो पावर सप्लाई होता है चार्जिंग का, उसमें बैटरी चार्जिंग का 16-17 वोल्टेज पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही फॉल्ट है कि इसमें अभी तक फॉल्ट मिला नहीं था। ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं। इसके मालिक ने बताया कि कहीं से एक बार इसके वायरिंग में से धुआं निकला था, तो पहले हम इसका जो वायरिंग है वो उसके अंदर नया फिट करते हैं। तो इसके अंदर वायरिंग हम जो ज़रूरी इसके अंदर सॉकेट होते हैं वही लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, और बैटरी का जो पावर सप्लाई है वो दिखाए उसके लिए सिर्फ। तो इसमें है स्टीयरिंग लॉक, जो इग्निशन लॉक होता है उसका सॉकेट, इग्निशन कॉयल का सॉकेट, CDI का, बैटरी का, रेगुलेटर का सॉकेट, और इसका जो मैग्नेट में से पावर सप्लाई और पिकअप कॉयल का जो सप्लाई आता है वो, और सेल्फ स्टार्टर के अर्थिंग का सॉकेट। इतने सॉकेट लगाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके अंदर ये सारे सॉकेट लगाने के बाद हम इसका जो वोल्टेज है वो चेक करने वाले हैं। तो मैं फटाफट आपको ये सॉकेट का फिटिंग बता देता हूँ ताकि कम समय में आपको दिखा सकूँ कि इसमें होता क्या है, फॉल्ट इसमें से क्या मिलता है। तो फ्रेंड हर एक मैकेनिक यही सोचता है कि रेगुलेटर चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर इसका जो मैग्नेट कॉयल है वो चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन वीडियो को आगे आगे देखिए, होता है क्या, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। यहाँ पर पेन से नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल से पढ़ाई होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड इसके अंदर हमने नया वायरिंग डाल दिया है। अब इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 20 वोल्टेज पे सेट करके उसको चालू करके हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए ये बाइक स्टार्ट हो गई है, फिर भी यहाँ पर 16-17 वोल्टेज ही दिखा रहा है। तो फ्रेंड इसके हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स ओरिजिनल नहीं है, इसलिए हम ये फैशन प्रो में से निकाल के उसके अंदर डाल के चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमें पता करना है। तो फ्रेंड पहले इस मॉडल में ही देख लेते हैं कि इसका चार्जिंग कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी वोल्टेज 1440 तक पहुँच रहा है, ये कंप्लीट चार्जिंग कर रहा है। तो इसकी बैटरी, इसका रेगुलेटर फ़िलहाल मैं निकाल के उस बाइक में लगा के चेक करता हूँ कि इसमें सही से वोल्टेज दिखाता है या नहीं। तो फ्रेंड ये गाड़ी में से मैं रेगुलेटर और इसकी जो बैटरी है वो निकाल ली है और इसमें फिट भी कर दी है। मैं कम टाइम में ज़्यादा आपको पता चले इसलिए वो सब नहीं दिखाऊंगा कि उसमें से खोला, इसमें से फिट किया। डायरेक्ट यहाँ पे हमने फिटिंग करके आपको दिखाया है। 13-25 वोल्टेज है। अब इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना वोल्टेज दिखा रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 17-18 वोल्टेज पहुँच जाता है। हमने इसका रेगुलेटर चेंज किया, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
तो आपको अब लगेगा कि इसके मैग्नेट कॉयल में फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए, जो ये बाइक है उसकी मैग्नेट कॉयल भी खोल दी है और मैग्नेट कॉयल हम इसमें से उसमें डायरेक्ट जो कवर है वो लगाएंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नेट कवर एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये कलर कंप्लीट है, उसके ऊपर से कलर निकल चुका है। तो अब इसको फिट कर दिया है। यहाँ पर फिटिंग के दौरान देखिए एक प्रॉब्लम हो चुकी थी कि इसके अंदर हमने सेल्फ का जो केबल कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं किया था। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज कितना दिखा रहा है, तो फिर भी यहाँ पर 16-17 पहुँच जाता है। तो फ्रेंड, पहले तो इसमें जो वोल्टेज है बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अर्थिंग है बैटरी का वो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं। आप देखिए केबल का कनेक्शन किया ही नहीं है, तो जाहिर है कि इसमें जो अर्थिंग है उसमें से रिटर्न पावर कहीं से भी आ रहा है। तो अब रेगुलेटर और मैग्नेट कॉइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, CDI बाकी रही है। तो उस गाड़ी की CDI भी चलो चेक कर लेते हैं। हमने सोचा उसमें ही फॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये बाइक में CDI भी लगा दी। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से उसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी बाइक स्टार्ट करने पर वही 16-17 पर वोल्टेज पहुँच जाता है। तो अब आप सोचोगे कि अब क्या दिक्कत हो सकती है, रेगुलेटर सब कुछ बदल दिया। तो फ्रेंड, लास्ट में ये बाकी रह गई थी, इसको भी क्यों छोड़े। तो उसकी इग्निशन कॉयल भी हम ले आए हैं। तो अब इग्निशन कॉयल लगा देते हैं और लॉक का भी, जो इग्निशन लॉक है उसका भी हमने डायरेक्ट सप्लाई किया था, लेकिन वही दिक्कत थी, इसमें मैंने आपको नहीं दिखाया। अब सिर्फ ये इग्निशन कॉयल बाकी थी जो हमने लगाई है। इसके सारे पार्ट CDI, रेगुलेटर, मैग्नेट कॉयल सब कुछ इसमें हमने फिट कर दिया है। अब देखिए इसके वोल्टेज कितने दिखा रहा है। तो यहाँ पर 13, 21, 22, 23 जो बैटरी चार्ज है वही दिखा रहा है। मतलब कि जो ये अर्थिंग था उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अब हमने बॉडी अर्थिंग जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद हम इसका जो वोल्टेज है गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो इसकी इग्निशन कॉयल थी उसमें कुछ फॉल्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। मतलब जो इग्निशन कॉयल है उसका रिवर्स पावर सप्लाई बैटरी पे ही सिर्फ होता था। अगर CDI में हुआ होता तो वो कब की जल चुकी होती। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट चेक करने के बाद भी हमने जो उसकी पुरानी इग्निशन कॉयल है वो डाली बाद में, तो वही का वही प्रॉब्लम जैसा था वैसा हो गया था। तो ऐसे जो रिवर्स पावर सप्लाई होता है वो मैंने अपने इस 10 बरस में पहली बार देखा है। अभी भी इस वीडियो को मैंने बनाया, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो फ्रेंड, कई बार होता है ऐसे कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिकल कितना भी कारीगर उसका कंप्लीट क्यों ना हो जाए, वो इलेक्ट्रिकल में सिखाऊ ही होता है। कभी पूरा मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।